मुजफ्फरनगर के जॉली रोड स्थित भंडूरा गांव में जंगल में संचालित श्री बालाजी इंटरप्राइजेस ओल्ड टायर रिसाइकलिंग प्लांट को बंद कराने के पीछे मजदूरों की एक गहरी साजिश का मामला सामने आया है। 3 महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें प्लांट से भारी काला धुआं निकलता दिखाया गया था, जिसके बाद प्रदूषण विभाग ने कार्रवाई करते हुए प्लांट को बंद करा दिया था। अब फैक्ट्री मालिक जतिन पाल ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि ये धुआं किसी तकनीकी खराबी के कारण नहीं बल्कि कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर पैदा किया गया था। फैक्ट्री स्वामी जतिन पाल के अनुसार कुछ मजदूरों और ठेकेदारों के बीच चल रही तनातनी के चलते ये साजिश रची गई। कर्मचारियों ने बंद रिएक्टर के नीचे ईंधन के स्थान पर पुराने टायर डालकर आग लगा दी, जिससे पूरे प्लांट में काला धुआं भर गया। इसके बाद उन्होंने खुद ही इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया ताकि मालिक को ब्लैकमेल कर धन उगाही की जा सके। प्लांट के टेक्नीशियन मोहम्मद इमरान ने स्पष्ट किया कि फैक्ट्री में नाइट्रोजन सिस्टम, ईटीपी और बैलून सिस्टम जैसे आधुनिक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगे हैं, जिससे इतना धुआं निकलता तकनीकी रूप से संभव ही नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद कराई गई तकनीकी जांच में भी प्लांट के सभी मानक सही पाए गए हैं। साजिश का पर्दाफाश होने के बाद मालिक ने आरोपी कर्मचारियों को काम से हटा दिया है और अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बचने के लिए रिएक्टर को टीन शेड से कवर करने और पानी के टैंकों की क्षमता बढ़ाने जैसे सुधार कार्य भी किए जा रहे हैं। फिलहाल फैक्ट्री बंद है और मालिक न्याय के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। आपका नाम? इमरान है जी। इमरान, आप इस वक्त कहाँ हैं और यहाँ पे क्या काम करते हैं? भैया मैं यहाँ विक्की चोपले पे ये बालाजी वाला वो है टायर प्लांट, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ जी। कितने साल से? मुझे हो गई करीबन 4-5 साल हो गई। अच्छा, यहाँ पे क्या काम होता है वो यहाँ थोड़ा हमें पे डिटेल से बताइए। भैया जी यहाँ पे होता है, ये जो टायर आते हैं, टायरों का ऑयल निकलता है यहाँ पे, वो होता है जी। कैसे कैसे निकलता है वो बताओ। भैया ये जो टायर होते हैं ना, ये इसमें मशीन में भरे जाते हैं, इसके नीचे फिर यहाँ पे आग लगती है। आग लगने के बाद ये हीट पाने के बाद जब इसका टेम्परेचर होता है तो ऑयल निकलता है इसका, और कार्बन निकलता है, इसमें तार निकलता है। ये होता है जिसमें जो ये है, जो धुआं है ये चिमनी में हो जाकर उधर होज में जाता है, होज में जाकर पानी के टैंक है वहाँ बड़े बड़े, उनमें जाता है। उनमें फिर उसका जो कार्बन उड़ता है इसका, वो पानी में बैठ जाता है और शुद्ध धुआं जो होता है वो चिमनी में चला जाता है वैक्यूम के द्वारा। लेकिन कहा जाता है कि जो टीपीओ है उससे सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। नहीं भैया देखो, प्रदूषण तो होता है, पर जो है हमारे यहाँ से तो जो है चिमनी में हो जाए बड़े बड़े, उसमें सब होता है प्रोसेस सब की है, वो आपको मैं दिखा दूंगा वहीं पे। अच्छा, ये बताओ, यहाँ का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें जो ये जो सेल बोलते हैं, सेल खुले आग लगी थी। हाँ, सेल से बहुत जबरदस्त तरीके से भैया वो जो वो था, वो लाला के साथ कुछ बात थी, जो लेबर थी यहाँ पे काम करने वाली जो उसको भरते हैं, उसने लेबर ने ये जो बोल्ट होते हैं बोल्ट ढीले कर दिए थे। लेबर ने गड़बड़ी की, लेबर की गड़बड़ी थी जी उसमें, लेबर की गड़बड़ी। उन्होंने जो ये भरने के बाद ऑपरेटर तो शाम के टाइम आते हैं तो चालू करते हैं, तो ये उन्होंने बोल्ट टाइट नहीं किए थे। अब जब उसने ऑपरेटर ने आगा इसमें आग लगाई नीचे हिट के लिए, तो जब ये हिट पाई तो ये पीछे से ना आग पकड़ ली थी। वो जो कमी रही थी वो लेबर की रही थी सबसे ज्यादा। तो वीडियो कैसे बाहर पहुंचा था? वो जो भैया लाला के साथ कुछ अनबन चल रही लेबर की, तो लेबर ने वीडियो बनाई थी, लेबर की सबसे ज्यादा कमी थी इसमें, वो लेबर ने वीडियो बनाकर वो वायरल लग रही थी। तो हम क्या माने, ये फैक्ट्री प्रदूषण करती है या नहीं करती? भैया प्रदूषण तो नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी है होज है, गड्ढे है, जो जिसको इसका धुआं उड़ता है वो सारा होज में जाता है। पानी में जो उसका कण होते हैं, जो कार्बन कण होते हैं, वो पानी में बैठ जाते हैं वहीं पे सारे, और फिर जो शुद्ध धुआं होता है वो चिमनी के द्वारा चिमनी में जाता है ऊपर। गांव वालों को, आसपास को किसी को दिक्कत नहीं जी, दिक्कत तो कोई नहीं। आज तक हमें भी 5-6 साल हो गए, कोई भी गाँव से नहीं आया, कोई इधर से नहीं आया, कोई भी जो फैक्ट्री में आकर कहता है कि यहाँ से प्रदूषण उड़ रहा है, ज्यादा उड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो। तो जो लेबर था, लेबर नहीं किया था, जो भी किया था बस। तो लेबर ने जो साजिश की थी जी, क्यों की थी और आप किस नजरिए से उसको देखते हैं? भैया वो जो लाला जो थे, लाला ने उन्हें पैसे दे रखे थे, अब वो जो ठेकेदार था उसने पैसे तो खा लिए, अब लेबर के पैसे दिए नहीं, लाला तो डिमांड कर रहा था पैसे की। अब लाला का जब प्लांट अभी चल रहा है, लाला ने कहा पैसे कर दूंगा, तो उसके पता नहीं 2-3 आदमियों ने साजिश मिल के यहाँ पे उसने साजिश करी, उसकी वजह से हुआ है जो भी हुआ। नहीं तो हमें 5 साल हो लिए, आज तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, हम भी काम कर रहे हैं जी यहाँ पे। क्या इस तरह से, किस नजरिए से देखते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा जी करना नहीं चाहिए, वो भी आदमी है जी, आदमी के साथ में ऐसा गलत करना नहीं चाहिए। और लाला भी बहुत अच्छा आदमी है जी, लाला अच्छे आदमी जी, है, बहुत भले आदमी। जतिन भाई, आपकी एक फैक्ट्री है, कुछ दिन पहले एक वीडियो उसका वायरल हुआ जी, बहुत गंदे तरीके से उसमें धुआं निकल रहा था। क्या हमेशा ऐसा ही धुआं निकलता नहीं है? कभी भी ऐसा नहीं निकलता है जी। अच्छा। वो तो उस दिन लेबर ने
अपनी लापरवाही से और जानबूझकर मेरे मतलब प्लांट को हानि पहुंचाने की अपनी नीयत से उन्होंने जानबूझ के रिएक्टर के नीचे उन्होंने कच्चे टायरों को जो सेल में भरे जाने चाहिए थे उन कच्चे टायरों को उन्होंने जानबूझ के बॉयलर के नीचे लगाया और उसमें आग लगाई, और जिसकी वजह से वो काला धुआं, टायर जलने से ही इतना काला धुआं निकलता है। और जबकि आप, ये तो एक क्लोज्ड प्रोसेस है, हम पायरो गैस का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम पायरो गैस इस्तेमाल करते हैं हमारा तो क्लोज्ड एक कंटेनर प्रोसेस है, जो ये टायर हम उसके अंदर गलाते हैं विदाउट ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ये जो भी उसका एमिशन है वो तो उसके अंदर रहेगा, और हम पायरो गैस अपनी स्टोर करते हैं, उसी को ही उसको फ्लेमेबल एज अ फ्यूल यूज करते हैं अपने। वीडियो में जो है ना, जैसे वो आपका जो वो बॉयलर है, वो जो बिल्कुल जी, वो है, उसके अंदर से भी निकल रही क्या? ऐसे अंदर से नहीं, उसके अंदर से नहीं निकलता जी, वो उसके नीचे भट्टी के अंदर जानबूझ के कच्चा जो हमारा रॉ मटेरियल है टायर, उसको उन्होंने रखा और उसमें आग लगाई और सिर्फ मशीन घुमा दी। मशीन उस वक्त चल नहीं रही थी, मतलब अंदर उसे प्रोसेस नहीं था जलने का, लेकिन सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए और मेरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए प्लांट को किसी तरह प्रकार की, उन्होंने खुद, आप वीडियो भी देखना, खुद ही जला के उन्होंने खुद ही बिल्कुल वहीं से क्लोज एंगल से उन्होंने उसको वीडियो को बना रखा है, ऐसे एज अ ब्लैकमेल मेरे को यूज करने के लिए। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? मेरे से एज अ ब्लैकमेल यूज करने के लिए, ब्लैकमेल और मेरे से पैसे मतलब कि उगाही करने के लिए मेरे को उन्होंने टारगेट करा गया। जतिन भाई ये बताइए कि उस बात को कितने दिन हो गए, क्या तब से प्लांट बंद है? हाँ जी, 3 महीने हो गए हैं जी, और 3 महीने से मेरा प्लांट बिल्कुल बंद है जी। तो ये अब जाके पता लगा आपको कि... हाँ जी, मेरे को पता तो लग गया था 1.5 महीने पहले, ठीक है, तो मैं भी लेकिन अब कंफर्म अब हुआ पूरी सारी बात का। जब मैंने पूरी तफ्तीश करी, मैंने भट्टी अंदर से साफ करवाई, तो भट्टी के अंदर से सारे टायर के बाद जो उसके अंदर तार होती है, वो सारी जली हुई तारों का मेरे पे अंश मिले, मतलब उसमें वाइट अगर हमारी जो तार होती है, हम प्रोसेस में अगर जो यूज करते हैं वो काली होती है, लेकिन जो हमने भट्टी के अंदर से निकाली, वो जब अगर हम नॉर्मल जलाएंगे ऐसे कहीं सड़क पे, तो वो सफेद तार छोड़ती है, वो सारी भट्टी के अंदर से तारी मैंने जब साफ करवाई तो मेरे को उसमें दिखा कि सारी इसमें टायर जला के जानबूझ के मेरे को फ्रेम करने के लिए उन्होंने टायर जलाए और उसमें वो किया गया। अब आगे का आपका स्टेप क्या रहेगा? क्या उनको... मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा जी, और पूरी कानूनन कार्रवाई करवाऊंगा, और उन्हें सरकार की सहायता चाहकर उन्हें बंद करवाना चाहूंगा। अच्छा, फैक्ट्री में किसी तरह की कोई खामी या जो भी मानक नहीं है, क्या ऐसा भी कुछ है? नहीं, मैंने सारे मानक पूरे कर रखे हैं जी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।